Okay, so basically today we are gonna talk about commerce board paper 2024. So I'm a 2024, like 2023 to 2024. I'm a 10th standard student of class 10. I'm so sorry. If I talk about from section A will comprise of 40 marks, and also the section B will comprise of 40 marks. But in section A, you need to attempt all the questions from the section, and if I talk about section B, then you have to cover any four. They will give you like one, two, three, four, five, six, any six topic, and you have to cover any four topic from there. तो हमारे टाइम पे हमारे डेफिनेटली 16 मार्क्स के जो एमसीक्यूज आते हैं आपके वो आएंगे। अब हमारे पहले बता दूं, हमारे जो 16 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो एमसीक्यूज के वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के चैप्टर से थे। एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रेवेन्यू का चैप्टर है। फिर चैप्टर 13 लॉजिस्टिक और एक कोई इंश्योरेंस का चैप्टर था, उससे चैप्टर 13 जो है उससे आया था। फिर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो बेसिकली आपको ध्यान ये देना है कि जो इस साल से जो पार्ट से जो टॉपिक से आ चुके वो टॉपिक आप थोड़ा हल्का कर सकते हो, जस्ट बिकॉज boards don't repeat their questions like each and every year. They don't repeat, क्योंकि उस टॉपिक से अगर आ गया है तो वो टॉपिक को आप थोड़ा छोड़ सकते हो। Now let's main focus go to section number B. सेक्शन नंबर बी से हमें 6 क्वेश्चन आए थे। एक तो चैप्टर 3 मार्केटिंग वाले से आया था, बहुत ईजी था। क्लास 10th इज लाइक just the flow of water that just passes through, that you can even feel that. Or industrial relation is chapter number 12, if I'm not wrong, then it's from chapter number 12. And this question number 7, 2 merits and demerits of water transport, it was also from, I guess, from chapter, I'm not sure, but this question was taken from logistic वाला chapter, if I'm not wrong. और एडवर्टाइजिंग एजेंसी वही वाले चैप्टर से बोला गया। और गवर्नमेंट का 5 एक्सपेक्टेशन वही बिल्कुल चैप्टर नंबर 1। तो हमारे बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे, आई डोंट नो। तो आपको कोई 4 करने होंगे। और पर अगर प्री बोर्ड्स का बात की जाए तो प्री बोर्ड्स में तो स्कूल टीचर्स हमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए थे, जहाँ तक मुझे याद है। ये इधर भी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली डिफरेंस बिटवीन, हाँ हम सिर्फ डिफरेंस बिटवीन का ना बात नहीं कर रहे हैं। हाँ ही तो दिया गया 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। इट विल डिपेंड अपॉन योर टीचर कि वो कितना डिफरेंस देंगे। तो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमारे दिए थे बोर्ड्स में। पर प्री बोर्ड्स में जितना तक मुझे याद है हमारे मिक्सड अप थे, जैसे कि कितना मार्क्स कवर करना था, 2 × 4 8 16। तो 16 मार्क्स कवर करने थे। तो हमारे टीचर ने, स्कूल के जो टीचर है आईसीएसई बोर्ड के, तो उन्होंने कुछ 4 मार्क्स के भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन दिए थे, फिर कोई 2 मार्क्स करके, कोई 1 मार्क्स करके। तो हमारा सब मिक्सड अप था। तो इट विल बी डिपेंड अपॉन हाउ द टीचर विल सेट योर पेपर। तो अभी रिसेंटली बहुत सारे 10th के बच्चों के प्री बोर्ड्स आ रहे हैं। सो लेट मी टेल यू कि प्री बोर्ड्स में तो लाइक इट विल बी बिट हार्ड, थोड़ा सा ये रहेगा, हार्ड रहेगा, बट नॉट इन केस ऑफ इंग्लिश टू। प्लीज डोंट, इंग्लिश टू का पेपर में बिल्कुल गलती मत करना। कुछ भी हो जाए you will get out of the syllabus question, मतलब out of the syllabus, like out of the mind question. I'm not gonna tell you right now. You can check on Google, otherwise I will also make a video on that. देखा जाए तो एक बोर्ड्स में या फिर प्री बोर्ड्स में आपका मैथमेटिकल पार्ट एक आएगा ही, अकाउंट्स का पार्ट एक आएगा ही, और बाकी सब थियोरेटिकल से आएगा, थियोरेटिकल पार्ट से आएगा। और डू रिमेंबर कि जो छोटे छोटे फर्स्ट के जो चैप्टर है वो आप कवर अप ना करें। अगर आपको कवर अप करना है सो
यू कैन कवर फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स का चैप्टर, देयर वाज समथिंग ह्यूमन रिसोर्स या फिर चैप्टर 10 वहाँ से, क्योंकि चैप्टर 10 के बाद से सारे फर्स्ट के क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट के मतलब 1 से लेके 9 तक के और 10 से लेके फिर जितने सारे हैं उससे रिलेटेड रहेंगे, पर ज़्यादातर 10th के बाद से रहेंगे, क्योंकि 10th के बाद के जितने भी सारे चैप्टर्स है दे ऑल कंसिस्ट ऑफ वेरी ह्यूज काइंड ऑफ टॉपिक्स। जैसे फीचर है, एक चीज़ के दो दो फीचर है, फिर इंटरनल रिक्रूटमेंट, हाँ रिक्रूटमेंट में याद आ गया, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ये चैप्टर करके जाना। हाँ रिक्रूटमेंट का नहीं दिया है, वाह, हाँ रिक्रूटमेंट वो आप लोग करके जाना। अरे हाँ, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का बस इधर डिफरेंस बोला गया था, तो आप डिफरेंस नहीं भी करके जाओगे तो चलेगा, पर हाँ रिक्रूटमेंट हम लोग बाय हार्ट लर्न करके गए थे, और हम लोग का प्री बोर्ड्स में वही आया था, तो प्री बोर्ड्स में बहुत हालत रद्दी हो गया था हमारा, बहुत लेंदी पेपर आया था, तो इधर 2 मार्क्स का बस डिफरेंस आया। सो आई विल रिकमेंड यू प्लीज़ डू रिक्रूटमेंट वाला चैप्टर, और लॉजिस्टिक वाले चैप्टर से आपका वेयर हाउसिंग के बारे में आया है, सेंट्रल बैंक का बस मीनिंग आया था, व्हाट इज सेंट्रल बैंक, कितने टाइप्स के बैंक है, इंडस्ट्रियल बैंक और जितने भी सारे आरबी और भी सारे थे ना, एग्रीकल्चर बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, और भी बहुत सारे टाइप्स देख लेना, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज इट राइट नाउ, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है। दैट वाज अ रियली गुड टॉपिक, हम लोग वो पढ़ के गए थे, पर हमारा प्री बोर्ड्स में आया था और हमारा बोर्ड्स में नहीं आया था, दैट वाज रियली अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन में था। और मॉड्यूल्स के चैप्टर और मॉड्यूल्स HR मॉड्यूल वो आई गेस आया था 2023 में, आई गेस आया था, तो शायद हमने स्किप किया था, आई एम नॉट श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लुक द प्रीवियस 3 years specimen paper and both board paper, and it will be more clarified. And the most important part, if you want to predict your boards paper for ICSC or ISC, 3+3, always use 3+3 formula, so you can be like clarified in a bit कि ये क्वेश्चन आ गया था तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑलवेज फॉलो द 3+3 फार्मूला, बिकॉज इट रियली हेल्प्स। क्योंकि मेरा बहुत ख़राब हालत हुआ था, वेदर इट्स कॉमर्स का पेपर और कंप्यूटर का पेपर, आई वॉज रियली टेंस, सो आई वॉज लाइक कि जस्ट प्रेडिक्ट, पर हमारा थोड़ा प्रोडिक्शन गलत भी गया था, क्योंकि कॉमर्स बहुत ज़्यादा ईजी आया था, लाइक वेरी मच, वी डिडंट इवन थॉट अबाउट इट, बट ओके, सो दैट्स ऑल। आई होप आप लोग का प्री बोर्ड्स अच्छा जाए, बोर्ड्स अच्छा जाए, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, if you want to score 100 out of 100 like as my classmates they do, so please learn each and everything by your heart। ऐसा नहीं हम नहीं लर्न करके गए थे, हम भी लर्न करके गए थे, but the most important part is that I ruined up everything। मेरा पेपर देख के सब कुछ दिमाग से निकल जाता है, so please don't get tense। This is the most crucial part of being a student, that you forget each and everything whenever you saw the paper, whether you are, even if you're a topper or an average student. For average student it's really like very hard, but I'm just tell you, go ahead and it will be really amazing. Best of luck to all of you for your pre-boards and boards. Thank you.